आप बेटा बताएं। फिर कहाँ से, जहाँ से हमने एग्जाम्पल वाली स्टार्ट की है? ये बताएं हमने किया क्या है आज, बस ये बता दें। ये जो हमने एक बनाई है, रिजल्ट कार्ड बनाया है, रिजल्ट शीट बनाई है, कैसे बनाई है? सर हमने इसमें रिजल्ट बनाया है, जो गवर्नमेंट बॉयज के स्कूल्स हैं उसमें हमने पहले उनके नेम लिखे हैं, फिर उसके बाद हमने उनके रोल नंबर और उनके सब्जेक्ट्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, एवरेज मार्क्स, सब कुछ लिखा है, मतलब जितने जिनके उनके मार्क्स आए उसके बाद लिखा है। उसकी हमने कैलकुलेशन करनी थी, तो जो हमने फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट करने थे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फंक्शन होता है, मतलब जो फंक्शन के तहत हम उसको करते हैं, उसमें पहले हम इज इक्वल टू का मतलब इक्वल टू डालते हैं, उसके बाद सम सम लिखते हैं, मतलब SUM सम लिखते हैं, उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट डालते हैं। स्मॉल ब्रैकेट के बाद हम उसका देखते हैं कि जो उसकी मतलब फर्स्ट, जैसे उसके पहले मार्क्स है 78, जो फर्स्ट कॉलम जहाँ से हमने उसे कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, तो उसका हम देखें कॉलम और रो में जो नंबर आ रहा है वो C, इधर है कॉलम में C है और रो में 6 है, तो हम उसे C6 लिखेंगे, उसके ब्रैकेट के अंदर C6 लिखेंगे, उसके बाद शिफ्ट शिफ्ट को हम प्रेस करेंगे और कॉलन का साइन डालेंगे। कॉलन के बाद हम देखेंगे कि उसका लास्ट जो है, लास्ट उस पर मतलब जो उसका मार्क्स है वो कहाँ पे एंड हो रहे हैं, तो वो उसकी हमारे पास जो कॉलम है वो F आता है, और रो सेम रहती है F6 हम उसे डालेंगे, और ब्रैकेट जो है स्मॉल वो हम क्लोज कर देंगे। तो उसके बाद हम एंटर को क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा, जो भी मतलब कैलकुलेशन होके आ जाएगी उसकी। उसके बाद जब हमने बाकी सब स्टूडेंट्स का, बाकी जो 4 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए हम ड्रैग करेंगे या फिर डबल क्लिक करेंगे, तो हमारे पास बाकी सब की कैलकुलेशन होके आ जाएगी। उसके अलावा उनके एवरेज मार्क्स, उसके एवरेज मार्क्स जो है उनका कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज जो हमारे पास है, उसमें उनके जो हमारे पास जो फर्स्ट है मोहम्मद रियाज, जो रोल नंबर 1 स्टूडेंट है, उसके हमारे पास कॉलम और रो जो बनती है वो G6 बनती है। तो हम सम ऑफ ऑल वैल्यूज की जगह पे उसका टोटल नंबर G6 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं कितनी, तो हम टोटल टू 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसको हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। उसके अलावा ये इसका फार्मूले के तहत जो हम मतलब मेथड है फार्मूले के साथ मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसका फंक्शन फार्मूला है उसमें हम लिखेंगे इज इक्वल टू के साइन के बाद हम एवरेज एवरेज लिखेंगे, मतलब एवरेज की फुल स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे, उसके बाद हमारे जहाँ से रेंज हमारी शुरू हो रही है C6 के बाद कॉलन डालेंगे, उसके बाद F6 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हम एंटर के क्लिक करेंगे तो इस तरह भी इसके एवरेज मार्क्स का आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने उसके परसेंटेज मालूम करनी है। परसेंटेज में हमारे पास पहले हमने जो हमारा उसका फार्मूला है, परसेंटेज हम सिर्फ फार्मूले के तहत ही फाइंड कर सकते हैं, इसके हमारे पास जो है फंक्शन फार्मूला वो नहीं है। इसके ऊपर ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, इसमें हम इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे जो उसके 310 आए हुए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 400 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद जब हम इसके मिनिमम मार्क्स फाइंड करेंगे कि इसके मिनिमम किस सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं, तो उसमें हम इज इक्वल टू का साइन डालेंगे, उसके बाद मिनिमम की जगह पे MIN लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे, और स्मॉल ब्रैकेट में फिर हम उसकी वो रेंज लिखेंगे उसके मार्क्स की, C6 कॉलन F6 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो एंटर की प्रेस करेंगे तो उसके मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे। जैसे इसके मिनिमम फर्स्ट स्टूडेंट के 65 हैं। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स में हम भी ऐसे ही करेंगे, इक्वल टू का साइन डालेंगे, उसके बाद मैक्सिमम MAX लिखेंगे, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे, फिर उसकी रेंज लिखेंगे C6 टू कॉलन F6 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो उसके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे 85 फर्स्ट स्टूडेंट के। उसके बाद बाकी को हम सबको ऐसे ही ड्रैग करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो बाकी सबका हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। उसके बाद सर इफ स्टेटमेंट का भी बताओ। जी सब बताना है। उसके बाद इफ स्टेटमेंट में जो हमारे पास है उसके टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं जो जो इफ स्टेटमेंट में जरूरी होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है इसका इफ हम लाजमी लिखते हैं, जब उसका हम स्टेटस मालूम करते हैं तो उसके इसमें पहले इफ लिखते हैं, उसके बाद नंबर 2 उसका जो कंपोनेंट है वो ब्रैकेट है, जो हम मतलब जो भी हम वैल्यू लिखते हैं, जो भी हम डाटा लिखते हैं वो उसके ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। उसके बाद नंबर 3 है कंडीशन,
कंडीशन ये है कि हमें स्टूडेंट्स के मतलब कितने मार्क्स पे वो पास है या कितने मार्क्स मतलब उसके आएंगे तो वो उससे कम आएंगे तो वो फेल हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 है आर्ग्यूमेंट और उसके अंदर नंबर 5 है सेपरेटर कॉमा, जो हम उस आर्गुमेंट कंडीशन और आर्गुमेंट को सेपरेट करने के लिए जो हम यूज करते हैं, या दो आर्गुमेंट्स को आपस में सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटर यूज करते हैं कॉमा। इसमें इसका जो तरीका है, जो हम मतलब लिखते हैं, डाटा एंटर किस तरह करते हैं, पहले हम इक्वल टू डालते हैं, उसके बाद हम इफ लिखते हैं, इफ के बाद हम स्मॉल ब्रैकेट के बाद हमारे जो पास परसेंटेज मार्क्स का उसका जो कॉलम बन रहा होता है वो हम पहले वो एंटर करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट स्टूडेंट का कॉलम आई है और रो 6 है, I6 हम लिखेंगे। उसके बाद हम ग्रेटर देन का साइन डालेंगे और इक्वल टू का साइन डालेंगे कि इसके मार्क्स कितने बन रहे हैं, और साथ में हमारी जो रेंज होगी कि जितना हमने मतलब जितने पे करना है कि स्टूडेंट 50 पे पास होता है या 60 पे या इससे कम वाला फेल होगा, तो वो आगे हम इज इक्वल टू का निशान डाल के 50 लिखेंगे। उसके बाद हम सेपरेटर डालेंगे, कॉमा डालेंगे। उसके बाद हम अपना आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। आर्गुमेंट में हम मतलब पास लिखेंगे। उसके बाद फिर सेपरेटर डाल के उसके आगे दूसरा आर्गुमेंट को दूसरे मतलब सेपरेट करने के लिए सेपरेटर का साइन फिर डालेंगे और फेल लिखेंगे। तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट आ जाएगा कि ये स्टूडेंट पास है या फेल है। बाकी को मालूम करने के लिए हम ड्रैग या डबल क्लिक करेंगे तो बाकी सब आंसर आ जाएगा। उसके बाद मर्ज सेल, जब मतलब हमने एक सेल को मतलब मुख्तलिफ जो सेल हैं उन्हें मतलब एक रो को या एक कॉलम को सिलेक्ट करके जब हमने एक सेल बनाना होता है तो हम मर्ज सेल के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो इसके साथ इससे मतलब जितने हमारे पास जो रोज या कॉलम होती है उसे हमें सिलेक्ट करते हैं, जितने को हमने एक कॉलम में करना होता है तो उसे सिलेक्ट करके या मर्ज सेल हो जाता है, वो एक हो जाता है। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज स्कूल सरगोदा का सर ने एक एक रो में कर दिया इसे। उसके बाद बॉर्डर्स है, हम बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं जो मतलब कॉलम मतलब हमें जिस तरह के बॉर्डर चाहिए, और मतलब हमने सारे में बॉर्डर मतलब हर लाइन में हमें अंदर बॉर्डर चाहिए या हमें सिर्फ ऊपर वाले या एंड पे या सिर्फ लेफ्ट राइट पे चाहिए, तो वो हमारी मर्जी, हम जो सिलेक्ट करते हैं उन्हें कर लेते हैं। उसके अलावा जो बॉर्डर के अलावा जो हमें इस शीट्स में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है उसे हम ग्रिड कहते हैं। और उसके अलावा होम में जाके जो स्टाइल्स का ऑप्शन है उसमें हमें मतलब मुख्तलिफ टेबल्स के स्टाइल होते हैं। जो भी टेबल हम चाहें हम मतलब जिस टेबल का भी जो भी स्टाइल हमें मतलब अच्छा लगे, यहाँ जो हमने लेना हो टेबल का वो हम उसमें से स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा उसके साथ कलर का ऑप्शन होता है, उसमें हम जो टेबल का जो भी कलर करना चाहें वो हम चेंजिंग कर सकते हैं उसके कलर में। बस तो यही था। Okay, thank you so much, Mariam. You have explained very well. अब नेक्स्ट असमा है, कौन थी नेक्स्ट? लेट मी सी। यस सर, आई एम। सर मैं स्टार्ट करूं? स्टार्ट करें प्लीज। यस सर। सर आज हमने MS एक्सेल पढ़ा। MS एक्सेल में हमने एक रिजल्ट कार्ड बनाया था गवर्नमेंट बॉयज स्कूल सरगोदा का। उस रिजल्ट कार्ड में हमने सबसे पहले स्टूडेंट नेम्स, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट्स के मार्क्स, हमने जो हमारा डाटा था वो एंटर किया। उसके बाद अब हमें इसमें से जो हमें रिक्वायर्ड है वो ऑब्टेन मार्क्स, एवरेज मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स एंड मिनी मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स एंड स्टेटस है, वो हमने फंक्शन यूज करके MS एक्सेल का फंक्शन यूज करके हमने फाइंड किया है। सारा कुछ डाटा जो हमने एंटर करना था वो एंटर करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑब्टेन मार्क्स चाहिए, उसका हमने फंक्शन यूज किया है। फंक्शन है हमारे पास इज इक्वल sum सम, जो कीवर्ड है एट वैल्यूज को एडअप करने का। वो लिखने के बाद हमने जितना भी हमें सम अप चाहिए वो एड्रेस लिखा। लाइक हमें चाहिए था C6 to F6, तो हमने C6 कॉलन एंड F6 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट स्टूडेंट का के ऑब्टेन मार्क्स आ गए ऑल सब्जेक्ट्स के। उसके बाद हमने जो हमारा फील्ड कॉलम जो हमने अभी अभी फिल किया था कॉलम, उसको हम डबल क्लिक करेंगे या हम उसे ड्रैग करके जहाँ जिस स्टूडेंट तक हमें रिजल्ट चाहिए वहां तक लेकर जाएंगे तो हमारे पास बाकी सारे स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमने करना था एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स के लिए भी हमने फंक्शन यूज किया है जो कि है इज इक्वल साइन ई एवरेज देन स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, जो हम एड्रेस डालेंगे जिस स्टूडेंट का हमें जहाँ तक चाहिए। लाइक हमने यहाँ पे डाला था C6
कॉलन F6 एंड ब्रैकेट क्लोज, देन हमने एंटर किया तो हमारा रिजल्ट आ गया। इसी तरह हम यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे जो सेल हमने फिल किया उस पे, या हम ड्रैग करेंगे तो हमारे बाकी स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी हमें शो हो जाएगा। देन हमने परसेंटेज मार्क्स यूज किया, उसके लिए भी हमने फंक्शन यूज किया था जो कि है इज इक्वल परसेंटेज साइन, देन स्मॉल ब्रैकेट, एड्रेस लिखा हमने C6 कॉलन F6 ब्रैकेट क्लोज, हमने एंटर किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसी तरह हमने डबल क्लिक या फिर ड्रैग किया तो हमारे पास बाकी स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट आ गया। देन हमने मैक्सिमम मार्क्स फाइंड किए, उसके लिए भी हमने जो हमारा मेरी बात सुने, जो आपका परसेंटेज है इसमें फॉर्मूला अप्लाई होता है, फंक्शन अप्लाई नहीं होता। इसमें हमने जो आपका जो ऑब्टेन मार्क्स है उसका सेल रेफरेंस लिया था और उसको डिवाइडेड किया था 400 पे और मल्टीप्लाई किया था 100 पे। तो जो Yes, sir. परसेंटेज है उसमें फॉर्मूला बेटा यूज करते हैं। फॉर्मूला के लिए ऑब्टेन मार्क्स का डाटा होना चाहिए और प्लस आपको पता हो टोटल मार्क्स कितने हैं और 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। जी प्लीज। यस सर। देन हमने मिनिमम मार्क्स फाइंड किए एंड मैक्सिमम मार्क्स फाइंड किए। फिर हमने स्टेटस फाइंड करना था। स्टेटस फाइंड करने के लिए हमने इफ स्टेटमेंट यूज की। इफ स्टेटमेंट हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिससे हम कोई भी अपनी कंडीशन या आर्गुमेंट्स लगा के हम जो है स्टेटस फाइंड कर सकते हैं। इस स्टेटस का फॉर्मूला हमारे पास है इज इक्वल इफ साइन, देन हमारे पास आती है कंडीशन, देन आर्गुमेंट्स और सेपरेटर। वो लगा के हमने फर्स्ट स्टूडेंट की स्टेटस फाइंड किया। हमने लिखा था इज इक्वल इफ स्टेटस ब्रैकेट स्टार्ट I6 में उसके मार्क्स थे एवरेज, I6 में उसके मार्क्स थे परसेंटेज मार्क्स, वो हमने लिखे। उसके बाद हमने अपनी कंडीशन लगाई जो हमारी थी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। देन हमने सेपरेटर का साइन लगाया। फिर हमने आर्गुमेंट, हमारा जो फर्स्ट आर्गुमेंट था पास, वो लगाया डबल कोट्स के अंदर। देन हमने फिर सेपरेटर लगाया, सेपरेटर साइन। दोबारा हमने नेक्स्ट आर्गुमेंट लिखा डबल कोट्स के अंदर जो हमारा फेल था, ब्रैकेट क्लोज। हमने एंटर किया, ये हमारा फॉर्मूला था स्टेटस फाइंड करने का। देन हमने एंटर किया तो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट का स्टेटस आ गया। इसी तरह हमने डबल क्लिक किया या हम ड्रैग करेंगे तो हमारे बाकी स्टूडेंट्स के स्टेटस भी जो कंडीशन के अकॉर्डिंग होंगे वो हमें शो हो जाएंगे। देन हमने मर्ज सेल पढ़ा। मर्ज सेल में हम दो या उनसे ज्यादा जितने भी हम कॉलम या रोज को मर्ज करना चाहें उनको मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद हमने फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग में हम टेबल स्टाइल, टेबल कलर चेंज कर सकते हैं या जो हमें चाहिए वो कर सकते हैं, या हम बॉर्डर्स लगा सकते हैं। एंड उसके बाद हमने इसे फॉर्मेट किया जिस तरह हमें चाहिए था वो। देन जो बाकी जो लाइंस बच गई थी उन सबको हम ग्रिड करेंगे। इस तरह हमारा जो रिजल्ट कार्ड है वो हमारा सेट हो जाएगा। सर हो गया सर। लास्ट प्रेजेंटर कौन है? जी सर। सर आज हमने सबसे पहले गवर्नमेंट हाई स्कूल का 5 बच्चों का रिजल्ट कार्ड बनाया, जिनमें से फर्स्ट मोहम्मद रियाद, मिर्जा मोहम्मद शेर, अकराम और सुल्तान और आबिद थे। हमें सबसे पहले इनका गिवन डाटा चाहिए था, मतलब नेम, रोल नंबर, और इनके 4 सब्जेक्ट थे, साइंस सब्जेक्ट। फिर हमने ऑब्टेन मार्क्स, एवरेज मार्क्स, परसेंटेज और मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और स्टेटस शो करना था। सबसे पहले हमने मोहम्मद रियाज के मतलब मार्क्स लिए। फिर हमें ऑब्टेन मार्क्स मतलब हासिल करने थे। मतलब ऑब्टेन मार्क्स हमें करने के लिए सबसे पहले हमने सम किया सर। सम के बाद फिर रो और कॉलम, जैसे 6 कॉलम में रो, मतलब रो सर बी है। फिर सर इन्हें स्मॉल ब्रैकेट के साथ क्लोज किया और हमने